So, hey guys, welcome to the session of Target Olympiads, and today we are going to be doing the chapter Control and Coordination. So, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हम लोग दो तरीके से करेंगे। पहले हम लोग प्लांट के पढ़ेंगे एंड देन हम लोग एनिमल का, क्योंकि प्लांट इजी होता है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले प्लांट का करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी एनएसपी का लेक्चर है। ये इसमें हम लोग पहले इजी सी पार्ट करेंगे पहले लेक्चर में, और दूसरे लेक्चर में इसका जो हार्ड टॉपिक्स है उसको करके कवर करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो देखो अब आप समझो कि पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वही होता है जो अपने ब्रेन, आपका जो ब्रेन होता है, आपका ब्रेन के पास आपके बॉडी का हर चीज को करने का पावर है, वही हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आता है। तो प्लांट्स के पास तो ब्रेन होता नहीं है, प्लांट्स, तो प्लांट्स के बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करेगा, कौन करेगा? सो प्लांट के बॉडी को कंट्रोल करेगा फाइटो हॉर्मोन्स। सो प्लांट के बॉडी के अंदर होता है फाइटो हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स। ये जो फाइटो हॉर्मोन्स होता है यही प्लांट के पार्ट को कंट्रोल करता है। समझ में आया? सो ये 5 तरीके का फाइटो हॉर्मोन्स है, डिटेल में समझते हैं, मदद से करते हैं। ठीक है, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, मैं अपने अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो देखो, पहला ऑक्सिन, दूसरा है गिबरेलिन, तीसरा है हमारा साइटोकाइनिन, चौथा हमारा एस्पेसिक एसिड ABA, एंड हमारा लास्ट है इथिलीन, इथीन। अब देखो यार, ये हमारा फाइटो हार्मोन्स है जो कि प्लांट में पाया जाता है। इसी के कारण हमारे प्लांट की बहुत सारे ग्रोथ में इफेक्ट होती है, एंड कैसे कैसे होता है वो सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो प्लांट के पास ब्रेन में नहीं है, तो यही सब ग्रोथ को करता है। तो हम लोग को देखना है पहला कि ये जो पहला तीन है, ये पहले दो ग्रुप में बांटेंगे। ये जो पहला तीन है ये प्रमोटर है, ये ग्रोथ प्रमोट करेगा, एंड सब चीज प्रमोट करेगा। मतलब कि ये जो तीनों है ये एक पॉजिटिव इफेक्ट देगा। समझ में आ रहा है ना? ये तीनों एक पॉजिटिव इफेक्ट देगा, और ये जो लास्ट का दो गो है ये एक नेगेटिव इफेक्ट देगा, नेगेटिव इफेक्ट। समझते हैं? अब देखो, जो ऑक्सिन है, गिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, हम्म, ये सब, ये सभी सबके पहला बात कि प्लांट का ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो हम लोग ये करके स्टार्ट करते हैं ऑक्सिन से। सो ऑक्सिन क्या करेगा? ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या करेगा हमारा? प्लांट का ग्रोथ को बढ़ाएगा, मतलब सेल इनलार्जमेंट, सेल इनलार्जमेंट हुआ, सेल बड़ा हुआ। दूसरा क्या करेगा यार? दे ऑल्सो प्रमोट स्टेम एंड फ्रूट ग्रोथ, प्रमोट स्टेम, स्टेम मतलब कि स्टेम की साइज को भी बढ़ाएगा, मतलब पहले हाइट बढ़ा रहा है। बट देखो, फील करना और समझना है, हम लोग को चैप्टर को अच्छे से करना है। तो ये जो हम लोग सब, हमारा जितना भी फाइटो हार्मोन्स है, ये सारा चीज का सबका फंक्शन, एक कॉमन फंक्शन हम लोग को मिलेगा। जो जो फंक्शन ऑक्सिन कर रहा है वही फंक्शन हमारा गिबरेलिन भी करेगा, वही फंक्शन साइटोकाइनिन भी करेगा। बट सबका कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन हम लोग को मिलेगा, एंड वो स्पेसिफिक फंक्शन को हम लोग को याद रखना है। जैसे कि इसका है पार्थिनोकार्पी। क्या है? पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होता है यार? पार्थिनोकार्पी वो होता है कि ऐसा फूड बनाओ जिसमें सीड ही नहीं है, मतलब सीडलेस फूड, सीडलेस फूड, फ्रूट। ऐसा फ्रूट बनाओ जिसमें सीड ही नहीं है। एंड ये सीडलेस फ्रूट का एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं बनाना, एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं बनाना ग्रेप्स। बनाना बहुत कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, तो ये पार्थिनोकार्पी कर्तन, यही इसका एक मेन फीचर है। अब हम लोग अगला बात करते हैं ऑक्सिन के बाद गिबरेलिन का। गिबरेलिन, स्पेलिंग को छोड़ देना। तो यार ये भी साइज बढ़ाता है, स्टेम का ग्रोथ करता है। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स पार्थिनोकार्पी। ये टोमेटो में पार्थिनोकार्पी करता है, टोमेटो में पार्थिनोकार्पी कराता है। बट इसका मेन फंक्शन हम लोग देखेंगे बॉल्टिंग। बॉल्टिंग मतलब स्मॉल साइज, यार साइज को छोटा कर देगा यार। समझ आ रहा है? बॉल्टिंग मतलब स्मॉल साइज, मतलब कि साइज छोटा कर देगा। जैसे कि प्लांट है और साइज छोटा कर दिया, जैसे कि हम लोग गोभी देखेंगे, कॉलीफ्लावर। सो कॉलीफ्लावर में साइज छोटा रहता है। तो ये सब किसके कारण होता है? ये सारे चीजें हुए फंक्शन कौन करा रहा है हमारा? गिबरेलिन,
गिबरेलिन, तो ये सब साइज छोड़ने का काम करा देगा। देन हम लोग बात करते हैं साइटोकाइनिन। अभी जो साइटोकाइनिन है ये भी वही करेगा, हमारा ग्रोथ देगा, डोरमेंसी खत्म करेगा। जो जो कर रहा है मैं लिख देता हूँ एक बार। सब में यही है भी, क्योंकि तीनों हमारा प्रमोटर है, तो ग्रोथ तो तीनों देगा यार। तो ग्रोथ ये क्या करता है, हमारा सेनेसेंस को लेट करता है, समझ आ रहा है। अब सेनेसेंस को लेट करता है, दैट मीन्स कि बुढ़ापा लेट होगा, मतलब डिले एजिंग। ओके, सो हमारा ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकाइनिन का हम लोग देख भी सकते हैं कि तीनों में एक पॉजिटिव इफेक्ट हम लोग को शो हो रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा भी लिख देते हैं हम, ये इसका मेन फंक्शन है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, खाली प्रमोटर के बारे में देख रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर देख रहे हैं। अगली स्लाइड हम लोग नेगेटिव इफेक्ट वाले भी देखेंगे। ओके, सो यार ये ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा भी करता है। तो आप लोग को अभी तक समझ में क्या क्या है, मैं रिकैप करा देता हूँ। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स के पास ब्रेन होता नहीं है, तो वो लोग फाइटो हार्मोन्स का यूज करते हैं। फाइटो हार्मोन्स क्या होता है, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनेट्स, एस्बेसिक एसिड एंड इथिलीन, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो ऑक्सिन होता है वो सेल बढ़ाया, प्रमोट स्टेम, स्टेम का साइज बढ़ा दिया, सेल बढ़ा दिया, पार्थिनोकार्पी कर दिया, मतलब सीडलेस फ्रूट। गिबरेलिन क्या किया, वो भी पार्थिनोकार्पी किया, लेकिन वो टोमेटो का किया है, वो बोल्टिंग करता है। एंड यही बोल्टिंग इसका मेन फंक्शन है, बोल्टिंग इसका मेन फंक्शन है, जो कि स्मॉल साइज करता है। और गिबरेलिन का तो हम लोग को पता ही है, साइटोकाइनिन का ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड एज डिलेइंग। अब हम लोग को देखना है, अब हम लोग को देखना नेगेटिव हार्मोन, दैट इज इथीन, ETHYLENE। इथिलीन होता क्या है यार, इथिलीन होता क्या है। सो यार जो इथिलीन होता है इसको हम लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वह इंपॉर्टेंट है क्योंकि इथिलीन से हमारे को राइपनिंग होता है। इथिलीन समझना हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारा फूड में राइपनिंग कराता है। क्या कराता है, राइपनिंग। अब हम लोग देख सकते हैं कि स्टमक बनाते बनाते आम नहीं बना पाते हम लोग। मैंगो, सो मैंगो में हम लोग आर्टिफिशियल इथिलीन डाल देते हैं कि जल्दी राइपन हो और वो हम लोग बेच पाए। तो समझ आ रहा है ना, राइपनिंग के लिए इथिलीन का यूज किया जाता है। एंड जो इथिलीन होता है ये हमारा ओनली गैसियस फाइटो हार्मोन है, ये गैस है, ये सॉलिड लिक्विड नहीं है, ये गैस है। समझ में आया। डोरमेंसी को खत्म करता है यार, हेल्प्स इन ब्रेकिंग डोरमेंसी। हेल्प्स इन ब्रेकिंग डोरमेंसी। आगे हम लोग बात करें इसकी, तो यार इस सिमुलेट्स द एक लेयर बनाता है, दैट इज एब्सिशन जोन। सो बस आप लोग याद कर लो कि एक लेयर बनाता है, दैट इज एब्सिशन जोन। इसको हम लोग यार प्लांट के मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, समझ आ जाएगा। अभी याद कर लो यार, एब्सिशन जोन बनाता है हमारा इथिलीन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की, ABSCI एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन। तो एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी स्ट्रेस होता है तो प्लांट को तो ये एब्सिसिक एसिड निकलता है। स्ट्रेस कब होगा देखो, अगर कंडीशन ऐसा हुआ, अगर कंडीशन ऐसा हुआ कि प्लांट को पानी नहीं मिल रहा है, स्ट्रेस, स्ट्रेस होगा कब, नो वाटर, पानी नहीं मिल रहा, ड्राउट का कंडीशन आ गया, फेमाइन आ गया, तब में स्ट्रेस होगा। एंड जब स्ट्रेस होगा तो एब्सिसिक एसिड निकलेगा। एब्सिसिक एसिड से क्या होगा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा। स्टोमेटा बंद से क्या फंक्शन होगा देख लो, स्टोमेटा बंद हो गया, स्टोमेटा बंद हो गया तो ट्रांसपिरेशन खत्म हो गया, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन खत्म हो गया, ट्रांसपिरेशन खत्म हो गया तो पानी का सेविंग हो पाएगा, इनसे प्लांट का लाइफ बढ़ेगा। इट ऑल्सो प्रमोट्स द फॉलिंग ऑफ लीव। अब देख, फॉलिंग ऑफ लीव हो रहा है,
डॉर्मेंसी। समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है फॉलिंग ऑफ लीव्स? देखो, एकदम लीफ सब सब गिरा देगा, सब सूखा मारा जाएगा, बस पेड़ को बस जिंदा रहना है। अभी फंक्शन ये नहीं है कि फूड बनाना है, ग्लूकोज बनाना, अभी फंक्शन है बस जिंदा रहना है। तो जिंदा रहने के लिए क्या कर देगा यार? फॉलिंग ऑफ लीव्स कर देगा, देन क्या कर देगा? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कर देगा, एंड ऐसे से कुछ कुछ फंक्शन करके वो अपने आप को जिंदा रखेगा। दैट इज स्ट्रेस हार्मोन, दैट इज एब्सिसिक एसिड। तो हम लोग ने पूरे फाइटो हार्मोन्स को पढ़ लिया। अब हम लोग को बात करना है मूवमेंट्स इन प्लांट्स। अब प्लांट्स को भी बहुत सारा मूवमेंट करता है। अब वो बहुत सारा मूवमेंट क्या होता है वो समझो। प्लांट सन के पास जाता है, प्लांट केमिकल्स के पास जाता है, प्लांट ग्रेविटी के पास जाता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हेडिंग, फोटोट्रॉपिज्म। अब देख, प्लांट का जो मूवमेंट होता है वो डिवाइडेड है इन फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, तीसरा जियोट्रॉपिज्म। समझ में आ रहा है? फोटोट्रॉपिज्म, कियोट्रॉ ओके, जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड प्लांट। राइटिंग खराब हो गया। कीमोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। अब प्लांट क्या होगा? फोटोट्रॉपिज्म कैसे शो करता है? अगर प्लांट को दिख जाएगा, मैं फोटोट्रॉपिज्म बनाता हूँ येलो कलर से ही, तो ज्यादा फील आएगा। अगर प्लांट को दिख जाएगा कि सनराइज यहाँ से आ रहा है, मान लो सनराइज का पाथ ऐसा है, तो प्लांट भी अपना ऐसा पाथ कुछ बना लेगा कि वो सनराइज की तरफ ही जाएगा। मतलब प्लांट भी अपना पाथ यहाँ से लेकर यहाँ पर ले आएगा, और यहाँ पर ले आएगा कि वो, मतलब कि प्लांट मूव्स विथ लाइट। मतलब जहां लाइट आएगा वहां प्लांट जाएगा। ठीक है, दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। मतलब कि जैसे प्लांट लाइट को फॉलो करेगा, प्लांट्स फॉलो लाइट पाथ। ठीक है। अब कीमोट्रॉपिज्म में यही होगा, जहां पर वो केमिकल से के पास जाएगा या केमिकल से दूर भागेगा, दैट इज कीमोट्रॉपिज्म। अब इसका एग्जांपल हम लोग ये बता सकते हैं कि पोलन ग्रेप्स मूव टुवर्ड्स द ओव्यूल्स। अब देख यार, मैं एक स्टिग्मा बना देता हूँ समझाने के लिए। अब ये पोलन ग्रेन जो गिरता है वो डायरेक्टली जाता है ओव्यूल में। पोलन ग्रेन्स moves towards the ovule. Pollen grains move towards the ovule. अब पोलन ग्रेन्स ओव्यूल के पास क्यों जाता है? क्योंकि 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 ओव्यूल क्या करता है? ऐसा केमिकल सिक्रेट करता है, ऐसा केमिकल सिक्रेट करता है जो कि अपने पास, पोलन ग्रेन्स को बुलाता है। दैट इज कीमोट्रॉपिज्म। ओके। अब जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? जियोट्रॉपिज्म क्या होता है यार? प्लांट का जो रूट होता है वो ऑलवेज ग्रेविटी के साथ जाएगा। ग्रेविटी, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ग्रेविटी की। अगर हम लोग प्लांट को टेढ़ा भी कर दे, अगर गमले को टेढ़ा भी कर दे, कुछ ऐसे भी रख दे, तो प्लांट का जो ऊपर वाला स्टेम है वो ऊपर ही जाएगा। एंड अगर हम लोग यहाँ पर स्पेस छोड़ दे, तभी प्लांट का रूट नीचे ही जाएगा टुवर्ड्स दी ग्रेविटी, एंड दैट इज जियोट्रॉपिज्म। सब चीज समझ में आ गया? अब बात करते हैं हम लोग नास्टिक मूवमेंट्स की। स्पीड में चल रहे हैं हम लोग। नास्टिक नास्टिक मूवमेंट्स। नास्टिक मूवमेंट्स क्या होता है? नास्टिक मूवमेंट्स आर द इररिवर्सिबल और नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। इररिवर्सिबल एंड नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, एंड नॉन मूवमेंट। समझते हैं इसको? नास्टिक मूवमेंट्स को। ठीक है सर, नास्टिक मूवमेंट्स में सबसे पहले बात करते हैं फोटोनास्टिक मूवमेंट।
अब फोटोनास्टिक मूवमेंट देखो, मैं फिर से लिख ही देता हूँ ऊपर में। फोटोनास्टिक, कीमो, सेस्मोनास्टिक, सिस्मोनास्टिक एंड, यही है, फोटोनास्टिक एंड सेस्मोनास्टिक मूवमेंट्स। अब फोटोनास्टिक क्या होता है? सो फोटोनास्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जो कि लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड करे। अब ये वर्ड क्या, लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करे, मतलब पहले देता इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब क्या मतलब इसका हुआ है, फोटोनास्टिक मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट मींस व्हाट, कि अगर उस इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है हमारा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग स्लैश क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सो स्टोमेटा का खुलना या बंद होना अगर लाइट पे डिपेंड करेगा, देखो अगर स्टोमेटा का खुलना या बंद करना इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, तो दैट इज फोटोनास्टिक मूवमेंट। एंड यही हमारा फोटोनास्टिक मूवमेंट है। सिस्मोनास्टिक में होता है मतलब टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट क्या करता है, टच करते हैं तो डायरेक्ट बंद हो जाता है। अगर कुछ ऐसा टचिंग या कुछ फिजिकल फेनोमेना से अपना प्लांट अपना मूवमेंट शो करता है, कुछ फिजिकल फेनोमेना से, देन इट इज सिस्मोनास्टिक मूवमेंट एंड फोटोनास्टिक। आप लोगों ने समझ आ गया। अब बात करते हैं फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है? फोटो पीरियोडिज्म हम लोग पहले हेडिंग देते हैं, फोटो पीरियोडिज्म, ये छोटा सा स्मॉल टॉपिक है। फोटो पीरियोडिज्म यार मतलब कि कितने फोटो मतलब क्या, लाइट, एचवी, पीरियोडिज्म मतलब पीरियड, पीरियड, पीरियड मतलब कि कितने टाइम तक प्लांट को धूप चाहिए, सनरेज चाहिए, नहीं चाहिए, वो पीरियोडिज्म आता है। इसके अंदर भी हम लोग 3 टॉपिक देते हैं। सबसे पहला शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट, अब शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है, मतलब कि यार वो प्लांट को बहुत कम देर का लाइट चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया लॉन्ग डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड तीसरा हमारा हो गया न्यूट्रल, मतलब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए और उसके बाद जरूरी नहीं है, मिलेगा तब भी चाहिए, नहीं मिलेगा तब भी सही है। शॉर्ट डे प्लांट्स कितना जो लाइट चाहिए यार, बहुत कम। शॉर्ट डे प्लांट्स 8 से 10। लॉन्ग डे को कितना चाहिए, 14 से 16 घंटा सनराइज। एंड इसको कितना चाहिए यार, 12 12, 12 12 हो गया। शॉर्ट डे समझ आ गया, लॉन्ग डे समझ आ गया एंड नॉर्मल। शॉर्ट डे और लॉन्ग डे और सब का एग्जांपल याद कर लो, इसका जैंथेनियम है, ठीक है। अब यार लॉन्ग डे का बहुत अच्छा ज्यादा एग्जांपल, पोटैटो, स्पिनच एंड लीटस। पोटैटो, स्पिनच एंड लेटस। एंड नॉन न्यूट्रल का हो गया हमारा, न्यूट्रल का हमारा हो गया एग्जांपल कॉटन टोमेटो, टोमेटो। सो ऐसे करके हम लोग पूरे के पूरे प्लांट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझ लिए। आप देख सकते हो पूरे के पूरे प्लांट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज क्लियर। अब हम लोग को बात करना है द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एनिमल्स, जो कि है डिफिकल्ट कंपेयर टू अस प्लांट, क्योंकि एनिमल्स के पास बहुत सारा टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होता है, सबको पढ़ना पड़ता है। तो एनिमल में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स का। इनवर्टिब्रेट्स मतलब बहुत छोटे छोटे एनिमल्स, इन इनवर्टिब्रेट्स, ओके। इनवर्टिब्रेट्स के पास कुछ नहीं होता है। अब क्या कुछ नहीं होता मतलब कुछ तो होता है बट कुछ नहीं होता है। जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स में हम लोग हाइड्रा का एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रा का एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रास के पास ब्रेन के नाम में सिर्फ गैंग्लिया होता है, गैंग्लिया। क्या होता है, गैंग्लिया। सो हाइड्रास के पास ब्रेन के नाम पे कुछ नहीं होता है, एंड जो होता है वो भी होने के नाम पे खाली कुछ होता नहीं। अच्छा सेंटेंस था, गैंग्लिया, 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 गैंग्लिया। सो हाइड्रास के पास ब्रेन के नाम में गैंग्लिया होता है, दैट इज कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ नर्व कॉर्ड्स। ब्रेन के नाम पे कलेक्शन ऑफ नर्व कॉर्ड्स होता है, कुछ नहीं होता है, ब्रेनलेस एनिमल्स होता है, ठीक है ये।
सो हायर जो थोड़े से उसमें हायर इन्वर्टिब्रेट्स होता है। उसके बाद दो टाइप्स ऑफ ब्रेन होता है, जैसे सीएनएस एंड पीएनएस। इसमें ब्रेन के नाम में तब भी गैंग्लिया ही होगा, एंड पीएनएस होगा हल्का फुल्का हमारा ब्रेन से नर्व से निकलेगा, एंड वेंट्रल कॉर्ड निकलेगा। तो हल्का सा सीएनएस और हल्का सा पीएनएस होता है। सीएनएस में खाली गैंग्लिया ही होता है, एंड पीएनएस में हल्का सा नर्व कॉर्ड रहता है। नर्व कॉर्ड के नाम और कुछ नहीं, यही इनवर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स की हम लोग बात करते हैं। सो वर्टिब्रेट VRTBRATES में हम लोग हमारे ब्रेन और जितनी पार्ट्स है सॉरी, उसको हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ओके। सो नर्वस सिस्टम होता क्या है, समझते हैं नर्वस सिस्टम होता क्या है। एक चीज था यार, आप लोग बता देना मेरे को कि वीडियो कितने लंबा रखूं, आधा घंटा, 20 मिनट्स, 40 मिनट्स या 1 आवर। आप लोग बता देना कमेंट करके कितने लंबा ड्यूरेशन रखें, क्योंकि आप लोग कैसा चाहिए वैसे ही हम लोग रखेंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। सो नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं यार। सो नर्वस सिस्टम को सबसे पहले 3 तरीके से डिवाइड करेंगे, ओके। थोड़ी खांसी बढ़ गई थी इसलिए वीडियोस पे नहीं आ रहा था, भी है, बट अब क्या कर सकते, जाना पड़ेगा ना। CNS, क्योंकि टाइम बाहर हो रहा है, सिलेबस भी करना है पूरा कोर्स में, ठीक है। CNS, PNS एंड ANS, समझते हैं तीनों को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, खाली मैं सेंट्रल लिख दिया। PNS पेरिफेरल एंड ऑटोनोमस, ऑटोनॉमिक, सॉरी गाइस, ठीक है। CNS, PNS एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सर तीनों को बहुत डिटेल में समझना है। पहले हम लोग खाली सिंपली ब्रॉडिंग करेंगे। तो CNS में हमारा आ जाएगा ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। PNS में हमारा आ जाएगा क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, cranial nerves and spinal nerves, cranial nerves and spinal nerves। एंड ANS में हमारा आ जाएगा पैरासिम्पैटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, पैरा एंड पैरासिम्पैटिक और सिंपैथिक, ओके। अब समझते हैं। हमारा CNS में आ गया ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, PNS में आ गया क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, ऑटोनॉमिक में आ गया पैरासिम्पैटिक एंड सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। अब हम लोग को क्या करना है, पहला तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को हम लोग को समझते हैं, हम लोग खुद से बनाएंगे कि उसमें और डिटेल में समझ आएगा आप लोग को। स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। अब यार न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो पहले हम लोग पीछे पार्ट से करते हैं। पीछे में एक्सॉन्स होता है, आप लोग कुछ कभी बना आपका रिवीजन भी होगा। एक्सॉन के बाद हमारे न्यूरॉन में आने लगता है सॉन सेल्स, सॉन सेल्स, एंड सॉन सेल्स के गैपिंग में हमारा आता है, सॉन सेल्स के हमारे गैपिंग में आता है नोट्स ऑफ रैनवियर। रोड्स ऑफ रणवीर मैं बोल देता हूँ कभी कभी इसको, बट इसका नाम है रोड्स ऑफ, इतने बड़ा नहीं होता, थोड़ा बड़ा बना देगा मैं, रोड नोट्स ऑफ रैनवियर। एंड उसके बाद हमारा आता है द मेन बॉडी, ओके, जिसके अंदर सब कुछ रखा हुआ है। एंड उन्हीं बॉडी से हमारा कुछ कुछ निकलता है, एंड इस कुछ कुछ का नाम होता है हमारा डेंड्राइट्स। तो हमारा एक सेल बॉडी आ जाएगा, एंड ये जो बॉडी है इसी से कुछ कुछ निकलता है, ओके। एंड इस कुछ ही कुछ को हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। तो पहले थोड़ा लेबलिंग करते हैं। एक्सॉन, इसके बीच में ऐसे टर्मिनल रहता है, सो एक्सॉन टर्मिनल, शॉन सेल्स, ठीक है, शॉन सेल, ओके। कभी कभी शॉन सेल माइलिनेटेड रहता है या नॉन माइलिनेटेड रहता है, तो आइदर आइदर माइलिनेटेड स्लैश नॉन माइलिनेटेड। इस चैप्टर को हम लोग 2 लेक्चर में करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है।
सो आई माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। देन यहाँ पर बीच में आ जाता है नोड्स ऑफ रैनवियर, नोड ऑफ रैनवियर। ओके ओके, समझ आ गया, नोड्स ऑफ रैनवियर। और ग्लैंड्स भी हमें कर लेंगे। देन अब हम लोग को देखना है यहाँ पर डेंड्राइट। डेंड्राइट, आप देख सकते हो कि न्यूरॉन कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारा चीजें आता है। एंड एक एक चीज को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद हम लोग को देखना है कि काम कैसे करता है न्यूरॉन। हेडिंग तो देना भूल गए, बहुत तो न्यूरॉन को नेफ्रॉन लिख देता है। अब यार देखो यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस तो भी करेगा। न्यूक्लियस के पास अंदर बहुत चीजें हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। हाँ, लेबलिंग हो गया, बेसिक लेबलिंग। तो यार इसके अंदर आप जानते हो कि बहुत सारा डॉट लॉग स्ट्रक्चर होता है, दैट इज राइबोसोम्स। बट यहाँ के राइबोसोम्स को राइबोसोम्स नहीं बोल के निसल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा निसल निसल ग्रैन्यूल्स स्ट्रक्चर होता है। एंड एक्चुअली में निसल ग्रैन्यूल्स आर राइबोसोम्स, बट इसको राइबोसोम्स नहीं बोल के निसल ग्रैन्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, एक्चुअली में इसको राइबोसोम्स नहीं बोल के निशल ग्रैन्यूल्स बोला जाता है। आप साथ साथ पिक्चर बना लो, इसे मैंने पहले से गूगल से कॉपी पेस्ट करके चुराया नहीं था कि हम लोग साथ साथ में बनाए। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यार आप सेल बॉडी की बात करते, ये जो एरिया होता है इसको सेल बॉडी बोलते हैं। इसके अंदर एवरीथिंग प्रेजेंट है, लिखने का बस बोल के समझा रहा हूँ। तो ये जो सेल बॉडी, इसके अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म एंड सब चीज प्रेजेंट है। ओके, देन हम लोग बात करते हैं डेंड्राइट्स की। जो ये सब एरिया होता है ब्रांच एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं लेजर का यूज करता हूँ। तो यार ये सब जो ब्रांच एरिया है, ये सब ब्रांच एरिया को हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। एंड ये जो डेंड्राइट्स होता है, इसके पास बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स होता है जो निकला हुआ आप देख सकते हो। यही फाइन पार्टिकल्स हमारे इम्पल्स को ट्रांसफर करता है, हमारे ब्रेन में सिग्नल्स पहुंचाता है, ब्रेन से सिग्नल हाँ पहुंचाता ही है। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन है इतना बड़ा सा, ये सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। ओके, एक्सॉन। सो एक्सॉन क्या करता है? सो इट कंडक्ट्स द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी। एंड एक्सॉन का भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, देखो क्या करता है। अब ये एक्सॉन पीछे वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट से मिलेगा, फोकस करना। ये एक्सॉन पीछे वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट से मिलेगा, यहाँ पर एक साइनाप्स बनेगा, एक जंक्शन बनेगा, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर होगा, कुछ अब हम लोग माइलेंस माइलेंस की बात करते हैं। कुछ शॉन सेल माइलिनेटेड रहता है, कुछ शॉन सेल माइलिनेटेड रहता है, एंड कुछ नहीं रहता है। ये भी क्लियर हो गया। सो ये कंटिन्यूस तो नहीं रहता यार, यहाँ पे नोट्स ऑफ रैनवियर रहता है। एंड यही सब बात थी हमारी। ठीक है, और जो साइनेप्सिस होता है, इसको हम लोग एक छोटी सी वीडियो आएगा जिसमें हम लोग साइनेप्सिस को और रिफ्लेक्स एक्शन जिस चैप्टर का है उसको हम लोग करेंगे। तो साइनेप्सिस और रिफ्लेक्स एक्शन अभी तुरंत नहीं होने वाला है। अभी क्या होने वाला है? अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, एक सेकेंड, स्लाइड खत्म हो गया। स्लाइड पढ़ा दिए क्या? मैं टारगेट था खाली प्लान करने का, बट ले आया आगे भी। ठीक है, आप बहुत साइड है। ठीक है, F5। ओके, सो नाउ वी आर गोना बी डूइंग व्हाट? नाउ वी आर गोना बी डूइंग द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बाद हम लोग बहुत डिटेल में आ जाएंगे नर्वस सिस्टम ऑफ अ मैन, मैन वुमेन वही, नॉट रेसिस्ट। ओके, सो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो यार तीन टाइप्स होता है हमारा, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एंड एक और होता है, देखो, सेंसरी सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, MOTOR। एंड तीसरा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लिख लेते हैं यार, इंटर न्यूरॉन। तो यार आप लोग को ये तीनों न्यूरॉन को समझना होगा सबसे पहले। INTER NEURON, इंटर न्यूरॉन। तो देखो यार, सेंसरी न्यूरॉन होता क्या है, आपको बहुत इजी बात है जी समझना, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यार। हमारा ये जो ट्रांसफर करता है यार, ये रिसेप्टर से
से सीएनएस में इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। कौन? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन सेंस, यार फील करो, देखो फील करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? रिसेप्टर, रिसेप्टर मतलब मेरे हाथ को मारा, मैंने अपने हाथ को मारा, तो वो जो दर्द है, वो जो पेन है, वो रिसेप्टर हमारे सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजेगा, दैट इज सेंसरी न्यूरॉन। सेंस। मोटर न्यूरॉन क्या करता है? मोटर न्यूरॉन आपको बस इतना याद रखना, ये अपोजिट काम करता है, ये सीएनएस से रिसेप्टर्स को नहीं, इफेक्टर्स को इंफॉर्मेशन भेजेगा। अब क्या हुआ, मान लो सीएनएस से इफेक्टर को मोटर न्यूरॉन, मान लो मेरे को चलना है, मेरे को चलना है, तो क्या होगा, मेरे ब्रेन में मैं बोलूंगा मुझे चलना है, तो मेरा ब्रेन सिग्नल भेजेगा मेरे इफेक्टर को यानी मसल्स को, मेरे लेग का, कि मैं चल पाऊँ। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ, सीएनएस टू इफेक्टर्स, सीएनएस टू इफेक्टर्स, सीएनएस टू इफेक्टर्स। इंटरन्यूरॉन क्या होगा, देयर एसोसिएटेड न्यूरॉन, जो कि सीएनएस में पड़ा हुआ है, एंड लिंक्स विद द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। सो इट लिंक्स, इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना, इसलिए मैं बता दिया था, लिंक्स विथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। तो ये लिंक का काम करता है, सेंसरी रिसेप्टर से सीएनएस और मोटर सीएनएस से इफेक्टर। अब आता है द मेन टॉपिक, दैट इज ह्यूमन ब्रेन। एंड ह्यूमन ब्रेन्स को हम लोग पढ़ने के, उसमें हम लोग को आएगा बहुत ज्यादा मजा, आएगा मजा। सो यार ह्यूमन ब्रेन पढ़ने से पहले हमारे ब्रेन को कवरिंग क्या है, क्या मियांजियस को पहले पढ़ते हैं हम लोग, बट मैं हेडिंग दे देता हूँ ह्यूमन ब्रेन। हेवी लाइनिंग है। सो यार ह्यूमन ब्रेन ऐसी तो होगा नहीं, नेकेड तो होगा नहीं, कुछ कवरिंग होगा, कुछ कवरिंग होगा, कुछ तो होगा यार। ठीक है, तो सीएनएस में हम लोग, अभी हम लोग सीएनएस को पढ़ने जा रहे हैं। सीएनएस में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो सबसे पहले हम लोग ब्रेन को पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो यार ब्रेन का जो कवरिंग होता है, अब आराम से पढ़ते हैं, हाँ, कवरिंग ऑफ ब्रेन। तो जो कवरिंग ऑफ ब्रेन होता है, हम लोग उसी को बोलते हैं मिनेंजियस, मिनांजियस, मिनांजियस, meninges, meninges होता है, meninges। सो meninges इज अ कवरिंग ऑफ ब्रेन, एंड ये तीन चीज से कवर्ड रहता है, दैट इज पिया मैटर, ओके, पिया मैटर, सेकंड आर्किनॉइड, एंड थर्ड डुआ मैटर, ओके, ड्यूरा मैटर। ठीक है, पिया मैटर, आर्किनॉइड एंड डुआ मैटर। तो हमारा ब्रेन का जो तीन कवरिंग है, पिया, आर्किनॉइड एंड डुआ मैटर, इसको समझते हैं बहुत डिटेल में, हाँ। ह्यूमन ब्रेन, तो ब्रेन अकेला तो यानी तीन चीज का कवरिंग है, सबसे अंदर में जो लेयर होता है वो हमारा पिया मैटर है, ओके। सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होता है, इनर मोस्ट, वो पिया मैटर है। बीच का जो लेयर होता है वो आर्किनोइड, जो हमारा सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है वो हमारा ड्यूरा मैटर। तो आप लोग याद याद अभी कर लेना है, पिया मैटर, आर्किनोइड एंड डुआ मैटर, इनर मोस्ट, मिडल एंड आउटर मोस्ट, पिया मैटर, आर्किनोइड एंड डुआ मैटर। बट यार ये जो तीनों लेयर है, इस तीनों के लेयर के बीच में क्या फाउंड होता है? सो यार ये तीनों लेयर के बीच में सेरिब्रो, सेरिब्रो spinal fluid is present. So cerebrospinal fluid is present between these layers. तो cerebrospinal fluid मिलता है पिया मैटर, आर्किनोइड एंड डुआ मैटर के बीच में। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन का फ्लो चार्ट का, यार ब्रेन, सॉरी गाइस, हाँ हाँ। तो यार तीन टाइप होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। सो फोर ब्रेन को हम लोग डिवाइड करते हैं, फिर मिड ब्रेन को, फिर हिंड ब्रेन को। सो फोर ब्रेन हमारा होगा और फैक्ट्री लोब्स,
देन हमारा होगा सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम। देन हमारा होगा डायनसिफिलॉन, डायन डायनसिफिलॉन और थैलेमस, ठीक है। सो हमारा फोरब्रेन क्या हुआ, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम या डायनसिफिलॉन। मिड ब्रेन हमारा क्या हो गया, कॉर्पोरा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। तो हम लोग देखो यार, ब्रेन का पहला पहला डिवीजन हो गया फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या हुआ हमारा, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड डायनसिफिलॉन। मिड ब्रेन हो गया हमारा, मिड ब्रेन में हमारा हो गया कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड सेरिब्रम पेडुंजिलिसिस। हैवी वर्ड है ना, सेरिब्रल पेडू पेडुंसिलिस, सेरिब्रल पेडुंसिलिस, सेरिब्रल पेडुंसिलिस। देन हमारा हिंड ब्रेन आ गया। हमारा हिंड ब्रेन भी तीन टाइप में डिवीजन है, सेरिबेलियम, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। सेरी सेरिबेलियम, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, ऑब्लोंगाटा, ऑब्लोंगाटा, ठीक है। तो और फैक्ट्री लोब, सेरिब्रम, डायंसिफिलॉन, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सेरिब्रल पेडुंजिलिस, सेरिबिलियम, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लिंगाटा। तो यार ये सब चीजें हुई। अब एक एक करके हम लोग एक एक करके ये सारी चीजों को करेंगे और इन सभी को खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑल्फैक्टरी लोब से। सो स्टार्ट करते हैं फोरब्रेन से। यार फोरब्रेन का हम लोग को सबसे पहले ऑल्फैक्टरी लोब्स को देखना है। ऑल्फैक्टरी लोब्स हमारा क्या करता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स लोब्स ऑल्फैक्टरी लोब्स हमारा क्या करता है, सेंस ऑफ स्मेल। आपको पता है ऑल्फैक्टरी लोब हमारा क्या करता है, कुछ नहीं करना, इजीली लिख देते हैं सेंस ऑफ स्मेल। एंड ये हमारा होता है फर्स्ट क्रेनियल नर्व। इसको याद रखना, बहुत सारे एमसीक्यूज आता है। एनएससी में तो नहीं आएगा बट नीट में एमसीक्यू आ सकता है। फर्स्ट क्रेनियल नर्व, ठीक है। और फैक्ट्री लोब फर्स्ट क्रेनियल नर्व्स एंड ये हमारा बेसिकली सेंस ऑफ स्मेल में काम करता है। अब बात करते हैं सेरिब्रम की। तो यार सेरिब्रम का हम लोग फर्दर डिवीजन करेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है हमारा, ठीक है। इसका दो हेमिस्फीयर होता है, हम लोग को डिटेल में देखना है सबको। सेरिब्रम का दो दो हेमिस्फीयर होता है, ज्वाइंट विद थिक फाइबर्स, ओके। सो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है इसको हम लोग को दो टाइप में पढ़ना है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ओके, एंड सेरिब्रल हेमिस्फीयर का आउटर रीजन इज पैक्ड विद नर्व सेल एंड कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। जो ऊपर वाले जो पार्ट होता है उसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। टू हेमिस्फीयर क्या लिखा है, जेड लिख दिया है, टू हेमिस्फीयर। और उसमें जो अपर होता है एंड जो लोअर होता है, ठीक है। तो जो अपर में होता है दो, लोअर में होता है दो। अपर को हम लोग बोल सकते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। अपर को हम लोग बोल सकते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, अपर को हम लोग बोल सकते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। एंड हम लोग देखते हैं क्या करके। फ्रंटल लोब पहला, फ्रंटल लोब। दूसरा पार्शियल लोब। तीसरा ऑसिपिटल लोल, लोल नहीं लोब। एंड चौथा टेम्पोरल लोल, लोब, टेम्पोरल, ओके। समझते क्या करके। अब बहुत फोकस करना है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारा मेन आईक्यू फोकस करता है, मेन आईक्यू का भी उसको है। सेरिब्रम का भी मेन फ्रंटल पार्ट काम करता है। सो जो फ्रंटल लोब होता है ये हमारा आईक्यू, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा क्रिएटिविटी, ये सारे में काम करता है। पार्शियल लोब हमारा क्या काम करता है, पार्शियल लोब हमारा क्या करता है, यहाँ पे ऊपर देखते लिख देते रीजनिंग, रीजनिंग, ठीक है।
पार्शियल हमारा क्या काम करता है, हमारा टच, पेन, हीट, कोल्ड, हीट, कोल्ड, टच, पेन, ये सारी चीज हमारा पार्शियल लोब काम करता है। हमारा ऑसिपिटल क्या करता है, सीइंग, देखना, ऑसिपिटल, सीइंग, टेम्पोरल, हियरिंग। अब आपको देख ही के लग रहा है कि ये दो डिफरेंट फंक्शन को काम में लेता है। तो ये दोनों का अलग फंक्शन है, ये दोनों का अलग फंक्शन है, दोनों को हम लोग डिफरेंट से डिवाइड कर दिए है। इसीलिए दो हेमिस्फेयर है, ये अपर हेमिस्फेयर है, ये लोअर हेमिस्फेयर है, एंड दोनों कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है बाय फाइबर्स, बाय बैंड्स ऑफ थिक फाइबर, कनेक्टेड बाय थिक फाइबर्स। ओके, सर ऑल्फैक्टरी लोब स्मेल, सेरिब्रम दो हेमिस्फेयर होता है, अपर हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, लोअर को कुछ नहीं बोलते, सेरिब्रल कॉर्टेक्स अपर को बोलते हैं। फ्रंटल हमारा आईक्यू, क्रिएटिविटी, रीजनिंग में काम करता है। पार्शियल हमारा हीट, कोल्ड, टच, पेन में काम करता है। नॉसिपिटल हमारा सीइंग एंड टेम्पोरल हमारा हियरिंग में काम करता है। अब हम लोग लास्ट पार्ट की बात करेंगे जो कि हमारा फोरब्रेन का है, दैट इज डायनसिफेलॉन और थैलेमस, और थैलेमस, थैलेमस, ठीक है, थैलेमस। यार क्या कर दिया, ठीक है ऐसा देते हैं, डायनसिफेलॉन और थैलेमस। ठीक है, तो इसका अलग फंक्शन है, हम लोग को इसको भी देखना है। कौन सा कलर लेते, ब्लू लेते ठीक है, हाँ हाँ, ओके। सो जो डायसिनफेलॉन है, इसका दो चीज होता है बेसिकली। इसका फंक्शन क्या होता है, बहुत इजी, आप लोग देख लो। इसका फंक्शन हमारा होता है हाइपोथैलेमस, इसको हम लोग थैलेमस भी बोलते हैं, इसमें जो फंक्शन होता है इसका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी, इसके चार चीज होता है देखो। डायसिनफेलॉन जो कि थैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन में है, इसके अंदर चार चीज होता है। पहला हाइपोथैलेमस, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा पीनियल ग्लैंड, थैलेमस, एंड चौथा पीनियल ग्लैंड। अब फील करना, ठीक है। सो डायंसिफेलॉन जिसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं, इसके पास चार चीजें, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस करता क्या है, हाइपोथैलेमस हमारा टेम्परेचर, प्रेशर, हमारा हंगर को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर, प्रेशर, हंगर, मतलब बेसिकली ये एक तरह से हमारा आउटडोर इन्वायरमेंटल फैक्टर को फर्क लाता है हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है कुछ ऐसा हार्मोन सिक्रेट करता है जो कि कंट्रोल करता है दूसरे बॉडी, मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में भी, तो हम लोग जान जाएंगे। ये एक मास्टर ग्लैंड होता है जो कि दूसरे ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं थैलेमस की। सो थैलेमस हमारा सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है, बट हम लोग जानते हैं कि ऑल्फैक्टरी लोब को, जो कि हमारा है ऑल्फैक्टरी लोब दैट इज स्मेल, उसको कंट्रोल करता है हमारा फ्रंटल पार्ट। तो इसीलिए थैलेमस हमारा सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करेगा, बट जो हमारा स्मेल का पार्ट है उसको ही कंट्रोल नहीं करता है। तो एक्सेप्ट स्मेल, एक्सेप्ट, ठीक है, थैलेमस हो गया सेंस ऑर्गन। एंड पीरियल ग्लैंड हमारा मेलाटोनिन निकलता है, क्या निकलता है, मेलाटोनिन, जो कि डार्क, हमारे बॉडी में डार्कनेस का पहचान है, जो कि हमारे बॉडी में डार्कनेस लाता है। एंड यही मेलाटोनिन जो होता है हमारा स्लीप वेक फंक्शन करता है, स्लीप वेक फंक्शन मेलाटोनिन करता है, एंड हमारे बॉडी में डार्कनेस भी लाता है। सो पीनियल ग्लैंड हो गया मेलाटोनिन, पीनियल ग्लैंड हो गया मेलाटोनिन, मेलाटोनिन, एंड थैलेमस हमारा हो गया सेंस ऑर्गन एक्सेप्ट स्मेल, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस हमारा टेम्परेचर, प्रेशर और हंगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये हमारा डायंसिफेलॉन का फंक्शन है।
अब मिड ब्रेन की फंक्शंस को हम लोग नहीं जानेंगे आज, क्योंकि मिड ब्रेन की फंक्शन जो है वो ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं आता है। तो बस मिड ब्रेन में हम लोग को इतना जानना है, क्वेश्चन नहीं आता इसलिए मैं बोल रहा था। इसलिए हम लोग को बस मिड ब्रेन में इतना ही जानना है कि इसका दो डिवीजन होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड सेरेब्रल पेडुंजुलेसिस। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक आता है, ठीक है, मिड ब्रेन के बारे में नहीं जानना है, समझ में आया। लास्ट टॉपिक आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन समझ में आया। सर हिंड ब्रेन को तीन चीजें अलग है, सेरेब्रियम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। सेरेब्रियम क्या होता है, हमारा पूरे हेड का बैक में होता है, इसलिए उसको हिंड ब्रेन में डाला जाता है, सेरेब्रियम। हमारे बैक में होता है पूरे इसका आता है। ये क्या करता है, एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोजीशन या पोस्चर, ठीक है। सो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोजीशन, सर तुम कैसे खड़े हो, कैसे चल रहे हो, जितना भी चीज है ये सब मेंटेन करता है सेरिबिलियम। क्या करता है, सेरिबिलियम। अगला हम लोग आते हैं पॉन्स में। पॉन्स, so it is present above the medulla oblongata and acts as a bridge carrying all sensory and motor neuron between the brain and the spinal cord. It is the main center. देखिए, so it is a bridge. It's act as a bridge. Okay, क्या पॉन्स, ठीक है। It acts as a bridge between the between the brain and the spinal cord. Brain and spinal cord. कौन पॉन्स? So pons act as a bridge between the brain and the spinal cord. Cerebellum हमारा maintenance of body position और posture and medulla oblongata. medulla oblongata क्या करता है, posterior part of brain, सबसे नीचे पार्ट, and ये reflex action का काम करता है, swallowing, sneezing, breathing, ठीक है, coughing। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा ये कफिंग में काम आता है, ठीक है, इसी में कफिंग में काम आता है, स्नीजिंग, मैं सब करके नहीं बता रहा हूँ, जो मेरे को प्रॉब्लम है वही बता रहा हूँ। सो मेडुला ऑब्लिंगेटा, कफिंग, स्नीजिंग, ब्रीदिंग, वॉमिटिंग, ब्रीदिंग, हाँ, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर, वास्कुडाइलेशन, रेस्पिरेटरी डिजीज, ब्लड प्रेशर, ये सब में काम आता है। मतलब इतने चीजों को मेंटेन करता है हमारा मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। तो हम लोग को मेड्यूला ऑब्लिंगेटा पता चला, पॉन्स पता चला, सेरेबिलियम पता चला। ऐसे करके हम लोग ने पूरे ब्रेन की पार्ट को कर लिया। अब हम लोग को स्पाइनल कॉर्ड आता है, जिसको मैंने बता दिया था, स्पाइनल कॉर्ड। और एक टॉपिक और था जिसको हमने एक छोटी सी वीडियो बना के लाएंगे, होपफुली अगर मेरा टाइम है तो मैं एनिमेटेड कर दूंगा, उससे करेंगे। एंड मैं डायरेक्टली कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है, और उसके बारे में छोटा सा एक दो वर्ड लिख देता हूँ आपको, छोटे ना, अगर होपफुली कहीं भी अगर कहीं भी आ गया तो इसे मैं चांस नहीं देता हूँ। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का लिख देता है, कंसर्न विद द सेंस ऑफ हियरिंग। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना हियरिंग के लिए काम आता है। सेरिब्रल पेडुंकुलस इज द इट कनेक्ट्स सेरिब्रम ऑफ फोरब्रेन एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा ऑफ हिंडब्रेन। सो कनेक्ट करने के लिए काम आता है, कनेक्ट सेरिब्रम, सेरिब्रम एंड मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। मतलब यार सेरिब्रम को मेड्यूला ऑब्लिंगेटा में में कनेक्ट करने का काम आता है, ठीक है। सो हमने देखा कि पूरा क्वाड्रिजेमिना जो कि मिड ब्रेन का पार्ट है वो हियरिंग में काम आता है, एंड सेरिब्रल पेडुंकुलस कनेक्ट करता है सेरिब्रम एंड मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। ये हो गया, तुमने ब्रेन के हर पार्ट को देख लिया अच्छे से डिटेल में। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, डास्टिंग मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इथिलीन, एंड जितना भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स है, एंड ऑल द फाइटो हार्मोन्स। सो फॉर नाउ I'm ending the lecture. Safe.
कीप हो गया। एंड वीडियो को लाइक करना प्लीज, एंड चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है गाइस, सो एंड करते हैं वीडियो को। होपफुली यू लाइक इट, टिल देन बाय बाय गाइस।